हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे हम लोग। पूरा हमें विश्वास है कि ये प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे और उसे आप समझने का प्रयास भी करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए पहला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का सूत्र, वृत्त का जो परिधि है व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो व्यास यानी दोनों के बीच का अंतर, व्यास का मतलब डी होता है 18.6 कर देंगे। डी बराबर होता है व्यास बराबर 2r यानी त्रिज्या का दुगुना। व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। परिधि कितनी होती है 2 पाई r। जो परिधि है आपकी व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक यानी इनके बीच का अंतर 18.6 सेंटीमीटर है। तो इसमें लिख सकते हैं 2 पाई r और डी की जगह लिख सकते हैं 2r, क्योंकि ये व्यास है। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, तो 18.6 सेंटीमीटर। क्या कॉमन है इसमें से 2r कॉमन है, क्या बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6। अब ध्यान रखेंगे इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये 2r है और इसी को हम कहते हैं व्यास और इसी का मान हमसे पूछा है। तो पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे माइनस करके इसको, तो 7 आगे गुणा करेगा 18.6 गुणे 7, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। इसको कटा पिटा लेंगे हम, कटाइए। इसको कटाते हैं हम 8 6 14 1 15, 3 से कटाएंगे 3 5 15 और 3 6 3 5 15 3 6 18 और 3 दूना के 6। ठीक है, अब देखिए गुणा करिए 7 दूना के 14, 7 6 42, 42 1 43, 43.4/5। अब 5 से भाग देंगे तो टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, अगर इसको 10 बना दे तो एक अंक पे 10 आपका बढ़ जाता है। तो 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर आपका आ जाएगा 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है, 10 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 8.68 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर आ भी रहा होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझे होंगे। बहुत ही आसान तरीका है भैया, तुरंत हल करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे r का मान निकालेंगे, r का मान निकाल के दुगुना करेंगे, दुगुना करके व्यास निकालेंगे, कोई फायदा नहीं। ध्यान दीजिए कि 2r को ही हम व्यास कहते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो d का मान निकल जाएगा। जितना देर आप सोल्यूशन, यहाँ पे भी एक तरीका आप ध्यान देंगे, 5 से भाग देने में आपको टाइम लगेगा। अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 5 गुना के 10, 10 100 1000 से भाग देने पे दिक्कत नहीं होता है, दशमलव बढ़ जाता है केवल। तो इसको हम 10 बना दे रहे हैं, 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किए हैं तो आंसर आपका 8.6 सेंटीमीटर व्यास का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM दिया हुआ है आपका। HCF कितना दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है आपका 24 48। मौसा दिया हुआ है दो संख्याओं का और लौसा दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ, मान ली संख्या एक तो a है एक तो b है, तो a माइनस b दिया है आपका 60। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, यानी कि a प्लस b हमसे जानना चाहता है। ठीक है, a प्लस b जानना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। यानी कि अगर a माइनस b हमको मालूम है और a भी मिल जाए, a माइनस बी मालूम है, a भी मिल जाए तो a प्लस बी हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग भी याद रखिएगा, जिसको याद नहीं होगा कि अगर a माइनस बी का मान चाहिए हमको तो कड़ी में लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का मान मालूम हो, a b का मान मालूम हो तो a माइनस बी का मान हम निकाल लेंगे। अगर a प्लस बी का निकालना हो, a माइनस बी का मालूम हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab करेंगे। जब आपको प्लस वाला चाहिए तो प्लस करिए, माइनस वाला चाहिए तो माइनस करिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें हम पहली संख्या a दूसरी को b माने हैं, दोनों का अंतर 60 दिया है। a प्लस b का मान हमको चाहिए, प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला दिया है, तो आप कहेंगे तुरंत सर a प्लस बी, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाइए। जब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो a माइनस बी तो दिया है,
लेकिन ए भी हमको चाहिए। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का लॉसग का गुणनफल उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि लॉसग गुणे मौसा, लॉसग गुणे मौसा, लॉसग गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लॉसग गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या a माने है, दूसरी a b, अगर लॉसग का मौसम में गुणा करेंगे तो a b निकलेगा भैया। a b का मान क्या निकल के आएगा 12 गुणे 24 48। अब इसको इस सूत्र में हम पुट करेंगे a प्लस b निकालने के लिए, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा करणी में a माइनस b यानी कि आपका 60 का वर्ग, 60 का वर्ग, 60 का वर्ग और प्लस 60 का वर्ग प्लस 4 12 लिखाएगा 24 48। समझेंगे ध्यान से, a माइनस बी का यहाँ वर्ग कर देंगे, a माइनस बी का मान दिया रख देंगे, प्लस 4ab करेंगे। अब इतना बड़ा हुआ, इसको अगर हम हल करने लगे तो 5 सवालों के बराबर एक ही सवाल टाइम ले। हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है। तीसरा सवाल पढ़िएगा, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9 संबंधित 5, 9 संबंधित 5, मोपेड और स्कूटर इनके दामों का अनुपात 9 संबंधित 5। यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक, स्कूटर का मूल्य ये स्कूटर वाला पहला है, पहला ये वाला स्कूटर है, ये वाला मोपेड है, इसका जो मूल्य है 4200 अधिक है। देखिए इसको हल करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग से दाम किसका पूछा है, मोपेड का। मोपेड का यानी कि 5 से हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो पहले तो ऑप्शन सभी कट रहे हैं तो ये तो काम नहीं करेगा, तो तुरंत इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का, रेशियो में 4 का अंतर है, और कह रहा है कि वो कितना अधिक है। ये 4 तो रेशियो में अधिक है, लेकिन वास्तव में कितने में अधिक है 4200। तो एक रेशियो का मान आपका कितना आ जाएगा 1:0.50 आ जाएगा। हमसे पूछा है मोपेड का दाम, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5 रेशियो का हो जाएगा 5 एकम 5 5 25 5250 रुपया। मोपेड का दाम कितना हो जाएगा 5250 रुपया। ठीक है, 5250। ये अधूरा अधूरा आपका लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही से देख लीजिएगा। 5250 लिखा हुआ है, ये 3000 है, ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये 5 लिखा, अधूरा लिखा हुआ था। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5250 रुपये। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आप लोग पढ़े होंगे, 3 संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2 संबंधित 3 है। पहली संख्या और दूसरी का अनुपात 2 संबंधित 3 है। दूसरी और तीसरी का 5 संबंधित 8 है। दूसरी और तीसरी का 5 संबंधित 8 है। तीनों को मिला के निकालेंगे तो जगह जिसके बगल में जगह रहेगा जगह वही घेरेगा। 3 के बगल में जगह है तो ये भी 3 घेर लेगा, इसके जगह में 5 इसको घेर लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 24। तीनों का रेशियो आ जाएगा आपका 10 संबंधित 15 संबंधित 24। अब कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहले तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। तीसरा ये हमारा है 24 से कौन कौन इसमें कट रहा है, 24 से चेक कर लीजिए तुरंत। 24 से चेक करने के लिए 8 और 3 भी लगा सकते हैं। 8 और 3 लगाएंगे, 8 3 24 होता है, तो 7 6 13 13 14, 3 से कटवे नहीं करेगा। 9 2 11 11 12 ये कट सकता है, ये हो सकता है। 6 2 8 1 9 ये भी हो सकता है, और ये भी आपका हो सकता है। अब आएगी बारी 8 की। 8 से चेक करेंगे तो 8 से ये वाला कट जाएगा, 8 से इसको चेक करेंगे तो 8 से ये नहीं कटेगा,
8 से इसको चेक करेंगे तो 8 से ये कट जाएगा। तो दो ऑप्शन आ गए आपके सामने, दो ऑप्शन है तो हल करना पड़ेगा। तीनों का योग आपको दिया हुआ है, तीनों का योग 392 दिया है, तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 4 9 और 2 2 1 3 3 1 4 49। इसका 49 बराबर आपका दिया हुआ है 540। 540 तो 540 में 49 का भाग देंगे, 49 में भाग देके एक रेशियो का मान निकालेंगे, फिर 24 रेशियो का मान निकालेंगे। ठीक है, 540 सॉरी 352 दिया है, 92 दिया है, 540 में 392 दिया है, 392 में भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 7 63 9 8 72, 8 बच जाएगा। एक रेशियो का मान आपका 8 जाएगा, 8 और क्या रेशियो का पूछा है 24, 8 चौके 32 और 16 3 19, 192 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपने पढ़ लिया होगा, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जो भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग। ठीक, 540, 540 यानी कोई त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का योग 540 है। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5:12:13, 5:12:13 भुजाओं का अनुपात दिया है। इसको देखकर आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, याद रहना चाहिए कि इस रेशियो में 5:12:13 के जो भी रहेगा तो समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि इसका वर्ग और इसके वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ये जो होगा उसको समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें ये 12 होगा, ये 5 होगा, ये 12 होगा, 5 होगा और ये आपका 13 होगा। इसको भी 12 ले सकते हैं, इसको 5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब देखिए पहले एक इसको हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें अगर रेशियो में हम हल कर रहे हैं तो यहीं पे अगर क्षेत्रफल निकालें, हम यहीं पे इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका 12 ये 5 और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। ठीक, तो लंब दिया है आपका 12, आधार दिया है 5, हल करेंगे आपका 1/2 12 5 2 से कटेगा 6 बार में 6 5 30। पहला तो एक तरीका अपना सकते हैं हम कि 30 है, ऑप्शन इसमें दौड़ाएं दिमाग क्यों कट रहा है, तो आप देखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 9 3 12 12 2 14, 3 से नहीं कटा, 9 4 13 13 5 18 ये हो सकता है। ठीक, 9 10 4 14 14 26 ये नहीं कटेगा, 9 7 16 16 2 18 ये भी हो सकता है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन फंसने लगे, दोनों कट रहे हैं, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, तीनों का योग दिया है आपका 540, जोड़ेंगे इसको 15 13 12 आपका 25 25 5 30 और 30 रेशियो कितने के बराबर है, ये रेशियो में परिमाप आया क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात दिया था और परिमाप करते किसको, तीनों भुजाओं के योग को, तीनों भुजाओं का योग निकाल लिया हमने 30, 30 कितने के बराबर हो जाएगा 540 के, हल करेंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 18, एक रेशियो का मान आ गया 18। अब हमारी जो लंब वाली भुजा है ये 12 है, तो इसमें 12 में गुणा कर देंगे आपका 18 का और गुणे 5 में गुणा कर देंगे 18 का और इसमें भाग देंगे 1/2 का, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंब गुणे आधार। 2 से कटाएंगे आपका कटेगा 6 बार में, 8 6 48, 8 6 48 यहाँ से आया इकाई का 8 8 5 40 यहाँ से आया 40, तो ये इकाई का आपका 0 0 0 सब में है, यहाँ पे देखेंगे 8 चौके 32, इसमें 32 यानी दहाई की जगह पे एक ही संख्या में 2 आ रहा है और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहे पूरा गुणा कर लीजिए, पूरा गुणा करके भी आप ला सकते हैं, चाहे ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे तो 8 चौके 32 एक 0 उसके बगल में है तो 9720 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पढ़िए, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। आयताकार मेज है जिसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगा, ठीक है, इसका जो परिमाप दिया है 28 मीटर दिया है, क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ध्यान देंगे इसका मान आपको दिया हुआ है, परिमाप का आपको दिया है 28 और क्षेत्रफल दिया है 48, ये 28 ये 48। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाएंगे तो इसको अगर 2 को भाग दे दें तो l प्लस b का मान आपका आ जाएगा 14 और यहाँ पे तो बहुत आसान संख्या दे दिया है कि ऐसी दो संख्या सोच लीजिए तुरंत जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी दोनों संख्या गुणा करने पर 48 आया है, जोड़ने पर 14, सोच लिए होंगे तुरंत आप, 8 और 6 8 6 48
8 6 14, यानी कि अगर लंबाई को हम 8 मान लें तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 6। और आपको पाइथागोरस त्रिक का नियम याद होना चाहिए कि जब एक आपका आधार या लंब कोई 8 और 6 हो तो हमेशा कर्ण जो होता है 10 होता है, और कर्ण का मान हमसे पूछा है, हमारा आंसर सही हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, सवाल पढ़िएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर। देखिए इस सवाल में थोड़ा त्रुटि दिया है, क्षेत्रफल में 30 सेंटीमीटर लिखा है, क्षेत्रफल तो वर्ग सेमी में होगा चाहे वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। इसका परिमाप आपका रहेगा 34 सेंटीमीटर, परिमाप आपका रहेगा 34 सेंटीमीटर परिमाप रहेगा, परिमाप। क्षेत्रफल आपका रहेगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी भुजा रहेगी 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान देंगे इसका परिमाप का मतलब होता है दोनों भुजाओं के योग का दुगुना, दोनों भुजाओं के योग का दुगुना, यानी दोनों भुजाओं यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज इसमें त्रिभुज का परिमाप, यानी कि ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो इसमें परिमाप दिया है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, योग को 30 दिया है, सही करिएगा, इसको योग 30 है, 30 यानी कि तीनों का योग। थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं को जोड़ने पे आना चाहिए ना, 30 सेंटीमीटर जोड़ने पर आना चाहिए। अगर इसको हम 12 लें, इसको 5 लें और इसको 13 लें, तो 13 12 25, 25 5 30, जोड़ने पर 30 भी आ रहा है, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 5 60, 60 का आधा 30। थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे तो जल्दी हो सकता है, वरना लेंदी होगा, पूरा हल करना पड़ेगा। तो परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। अगर ऐसे थोड़ा सा सोच लिए तो तुरंत ही निकल के आ गया, सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 13 5 में सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर। समझिएगा फिर से, परिमाप दिया है 30, क्षेत्रफल दिया है 30 और बड़ी भुजा दिया है 13। थोड़ा सा आपने सोच लेंगे इसमें कि आया कैसे, तो ये आपको अगर रेशियो याद है समकोण का पाइथागोरस ट्रिक वाला, तो 12 15 17 17 13 30, 30 हो गया, संतुष्ट कर दिया इसको। और इसको देख रहे हैं 12 5 60, 60 का आधा 30, संतुष्ट कर दिया, बड़ी भुजा 13 है ये, तो छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। त्रिज्या दिया है पहिए का 21 सेंटीमीटर, समझेंगे ध्यान से इसको। कोई भी पहिया हो, वृत्ताकार कोई भी वस्तु हो, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि अगर त्रिज्या आपका r मान लें तो 2 पाई r दूरी अगर तय करेगी तो एक चक्कर लगाएगी। अगर एक दूरी तय करना है तो 1/2 पाई r, लेकिन हमारे सवाल में दिया है 792 दूरी तय करना है, तो 792 से गुणा कर देंगे इसमें, इसका मान सबका रख दीजिए, 22/7 गुणे r का मान दिया है 21, 7 से कटेगा आपका 3 बार में, 3 दूना के आपका 6 हो जाएगा, 6 से कटाएंगे 6 1 कम 6, 6 3 18, 6 चौके 12। अब 22 से इसमें भाग देंगे तो 11 से कटा लीजिए, 4 1 6, 3 दूना के 6, 6 हो जाएगा आपका, और ये आपका 7 3 के 21 हुआ, 3 दूना के 6, 6 से कटाएंगे 6 1 कम 6, बचेगा 1, 6 3 18, 18 के बाद 1 बचेगा, और 6 18 के बाद 1 6 से कटाएंगे 6 दूना के 12, 132 होगा। 132 को कटाएंगे 22 से, 132 को तो 11 दूना 11 एकम 11 दूना 2 से कटाएंगे तो 6 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में दी हुई थी, और ये दूरी जो है 792 मीटर दी हुई है, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 6 आया था, 6 में 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। चाहे इसी को मीटर बदल दीजिए, चाहे इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो 6 आया था, 6 में गुणा कर दीजिए 100, 600 चक्कर करेगी तो 792 मीटर की दूरी तय कर लेगी। अगला सवाल आपका कार्य और समय से है। कार्य और समय में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमको कुल कार्य निकालना हो, कुल कार्य, तो कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अगर हमको कार्य पूछे तो क्षमता गुणे समय, क्षमता पूछे तो कार्य बटे में समय, समय पूछे तो कार्य बटे में क्षमता।
यही आपको बस ध्यान रखना है। अब बात आती है क्षमता की, सवाल पढ़ रहे होंगे। एक पुरुष महिला से दुगुना तेज है, पुरुष महिला से दुगुना तेज है, यानी 2W कर देंगे, पुरुष जो है महिला से दुगुना है, अगर दुगुना करेंगे तो बराबर, तो M/W का मान हो जाएगा 2/1। और जो आपकी महिला है ये बच्चे से, महिला जो है बच्चे से दुगुनी तेज है, जो पुरुष है महिला से दुगुनी, तो इसको अगर दुगुना करें दोनों आपस में बराबर, महिला जो है बच्चे की दुगुनी है तो इसको कर देंगे दुगुना तो बराबर हो जाएगा, तो W/C आपका हो जाएगा 2/1। अब देखिए जब तीनों का एक साथ हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ W1 यहाँ W2, W दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो इसमें कर देंगे 2 से गुणा, तो M संबंधे W संबंधे C आपका निकल के आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 2 1 2। अब देखिए W बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं 4 संबंधे 2 संबंधे 1। ये आपका जो रेशियो आया ये क्षमता का आया है, जो रेशियो आया ये क्षमता का आया है। कह रहा है सवाल में आपके कि तीनों, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, टोटल दिन कितना लगा भैया 4, क्षमता कितनी हुई 4 2 6 6 1 7, 7 आपकी क्षमता हुई और 4 आपका दिन, तो ये क्या निकल के आ गया कुल कार्य, ये आपका निकल के आ गया कुल कार्य। और इसको एक बच्चे से करवाने, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी है 1, तो 1 से देंगे भाग, तो 7 चौका 28, 28 में 1 का भाग देंगे तो 28 से आएगा, तो एक बच्चा उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल पानी का अनुपात 2:1, अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। टोटल जो मिश्रण है भैया 60 लीटर का है, टोटल मिश्रण 60 लीटर का है, यानी कि 2 रेशियो अम्ल 1 रेशियो पानी, तो टोटल रेशियो 3 रेशियो बराबर 60, तो 1 रेशियो बराबर 20। तो अगर यहीं पे निकालना चाहे तो 20 गुना के 40 हो जाएगा, और 20 से कम 20, यानी कि पहले आपका अम्ल कितना था 40 और पानी कितना था 20। इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाएं कि रेशियो 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। भैया पानी मिलाना है, सवाल को ध्यान सुनिएगा, पानी मिलाना है, हम पानी जोड़ रहे हैं। पहले अम्ल का रेशियो कितना था 2:1, अम्ल 2 था, यहाँ पे अम्ल 1 है, अम्ल जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्योंकि हमने पानी में छेड़खानी की है, अम्ल में कोई छेड़खानी नहीं की है। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से गुणा करने पे 2 1 2, 2 दूना के 4। अब देखिए पहले भी अम्ल 2 था, अब भी अम्ल 2 है, लेकिन पानी में हुई वृद्धि, पहले पानी 1 था, अब पानी 4 है। कितने की वृद्धि हुई 3 रेशियो की, क्योंकि हमने उसमें पानी मिलाया है। और यहाँ पे हमको मालूम भी है कि 3 रेशियो का मान 60 है, और 3 रेशियो का मान हमसे जानना भी चाहता है, तो 3 रेशियो का मान 60, तो 3 रेशियो का मान 60 ही होगा, यानी 60 लीटर पानी अगर मिला दें हम तो उसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। समझिएगा 2:1 था, यानी इसका कोई काम नहीं है, 3 रेशियो का मान 60 के बराबर है, बस इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम देखें कि हमने जो छेड़खानी की पानी में हुआ, केवल जब अम्ल में कुछ नहीं हुआ तो उसका मान तो बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 दूना के 4, पानी में कितने की वृद्धि हुई 3 रेशियो की, और 3 रेशियो का मान 60, तो 60 लीटर पानी मिला देंगे और हमारा आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के सवाल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।